जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ठीक हो आप लोग। आज की क्लास स्टार्ट करें। आज जो है हमारा डे 2 होने वाला है रिवीजन का, जिसमें हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। और जिन भाइयों ने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, इससे पहले मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा था अपने चैनल पे, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो संविधान क्यों और कैसे, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले हैं, जो मैंने बताए हैं ना 5-7, उसमें से देख लेना 2-3 आपके पेपर में लिखे पड़े हैं और छपे पड़े हैं। ठीक है। और आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, ये क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज जो हमारा आज का पॉइंट और टॉपिक होने वाला है वो है कार्यपालिका। तो आप सबको पता है भाई बहनों कि हमारे सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। उन 3 अंग, ये अंगों की जरूरत क्यों होती है? जैसे कि हमारा जो घर है, उस घर को खड़ा रखने के लिए, घर को मजबूती देने के लिए हमें पिलर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? पिलर की। उसी प्रकार से इस देश को मजबूत रखने के लिए, इस देश को मजबूत रखने के लिए हमें सरकार के हमने अंगों को बना रखा है। एक अंग सुभान कौन सा है? विधायिका। एक दिव्या कौन सा अंग है? कार्यपालिका। और आदित्य न्यायपालिका। सही बताया आपने। ये हमारे 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग। जैसे घर को बनाए रखने के लिए 4 पिलरों की आवश्यकता पड़ती है, वैसे हमारी सरकार के अंदर मजबूती रखने के लिए भी पिलरों की आवश्यकता पड़ती है। एक हो गया आपका विधायिका, एक हो गया कार्यपालिका, एक हो गया न्यायपालिका। और सरकार का अगर चौथा स्तंभ बात किया जाए तो किसको कहते हैं? मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन हमारे देश की मीडिया, वाह भाई मीडिया, जिधर का पलड़ा देखेगी उसी की बात करेगी। तो हमारे देश में मीडिया, अब मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी करूंगा तो पर्सनल हो जाएगा, फिर मेरे ऊपर लोग विवाद करने लग जाते हैं कि भाई आप ज़्यादा पर्सनल बोल रहे हो। तो मीडिया बहुत अच्छी है, ठीक है, आपको पता है मीडिया बहुत अच्छी है। तो आज जो हम कार्यपालिका के अंदर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर से जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है ये है कि कार्यपालिका क्या है। क्या आ सकता है? कार्यपालिका क्या है? तो आप सबको मैंने पहले ही ऑलरेडी बता रखा है कि कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका सरकार का एक ऐसा अंग होता है जो कि बने हुए कानून को लागू करने का काम करता है। उसे हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं, जो कानून को लागू करता है। हमारे सरकार के एक बार अंग देखेंगे। हमारो जो है सरकार को अंग देखेंगे हम। किसको देखेंगे? सरकार को। सरकार के महत्वपूर्ण 3 अंग होते हैं। इन अंगों की अगर चर्चा की जाए तो इसको हम ग्रीन वाले पेन से लिखेंगे, थोड़ा सुंदर नजर आएगा। और एक तो हो गया हमारा विधायिका। पहला अंग कौन सा हो जाता है? प्रिंस कौन सा होता है? और दूसरा आदित्य और सुभान? वेरी गुड। ये 3 अंग होते हैं वो सरकार के होते हैं। विधायिका का क्या काम होता है? विधायिका का काम, जो मेन काम होता है, जनरली इसका एक काम होता है कानून को बनाना। क्या करना? फॉर लॉ मेकिंग। क्या करता है? लॉ मेकिंग, यानी कि लॉ को बनाता है। अब ये भाई जो है हमारा कार्यपालिका वाला जो भाई है, वो कानून को लागू करता है। और जो हमारा न्यायपालिका वाला भाई है, ये क्या करता है? ये जनरली वर्ड से ही समझ आ रहा है मेरे भाई बहनों ऑनलाइन वालों, कि जो हमारा न्यायपालिका है वो न्याय दिलाने का कार्य करता है। तो कार्यपालिका, अगर एक अंक का पेपर में आता है कि कार्यपालिका क्या है, तो आप लोग बताने में कैपेबल है? सरकार का वो अंग जो कि कानून को लागू करता है। अभी कार्यपालिका कितने तरीके की हो सकती है? पेपर में भी आ जाता है। छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है। तो जो हमारी कार्यपालिका भाई, ये एक स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है। अब पेपर में आ सकता है कि स्थायी कार्यपालिका क्या होती है। जो हमारी कार्यपालिका है आ सकती है स्थायी और अस्थायी। अब ये क्या होती है भाई? स्थायी कार्यपालिका वो कार्यपालिका जो कि परमानेंट होती है, जिनका टाइम पीरियड क्या होता है? फिक्स रहता है। क्या रहता है? आज तो मार्कर के साथ मिलेगा, मार्कर की तबीयत खराब है। प्रिंस कल से मार्कर मस्त वाले लेके आना। फिक्स्ड, इनका फिक्स्ड टाइम पीरियड रहता है। क्या रहता है आदित्य? फिक्स्ड टाइम पीरियड, यानी कि अपने तब तक रहता है जब तक रिटायर ना हो जाए। और ये जो होता है अस्थायी, इसका दूसरा नाम राजनीतिक कार्यपालिका भी होता है। क्या होता है? राजनीतिक कार्यपालिका भी इसको कहते हैं। अब इनका जो राजनीति वाले भाई होते हैं, ये बहुत कम समय के लिए आते हैं। बहुत कम समय मतलब ये तब के लिए रहेंगे, तब तक ये कानून को लागू करवा सकते हैं, कानून को बना सकते हैं, जब तक ये पावर में रहेंगे, जब तक ये जनता के द्वारा चुने हुए रहेंगे। तो इनका टाइम पीरियड 2.5 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। काम अच्छा लगा तो जनता दोबारा चुन के 5 साल के लिए और 10 साल भी हो सकता है। तो इनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहता, नो फिक्स्ड टाइम।
यानी अनिश्चित काल रहता है, इनका निश्चित टाइम पीरियड रहता है। इसके अंदर जो भाई साहब आते हैं आगे हमारे नौकरशाही IAS, IPS और हमारा जितने भी हमारे सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए, नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी वाले लोग, ये सारी चीजें जो होती हैं वो स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। दिव्या समझ आ रहा है? स्थायी कार्यपालिका के अंदर वो लोग आते हैं जिनका निश्चित टाइम पीरियड रहता है, जैसे कि IAS ऑफिसर हो गए, IPS हो गए, नौकरशाह हो गए। और ये वाले जो भाई साहब होते हैं इसके अंदर आ सकते हैं हमारे MP, कौन कौन आ सकते हैं प्रिंस? MP, MLA, CM, PM, ये सारे लोग जो हैं हमारे इसके अंदर नेता लोग, नेता भाई लोग आते हैं। तो ये हो गए हमारी स्थायी कार्यपालिका। पेपर में आएगा स्थायी कार्यपालिका क्या है तो बता देंगे, वह कार्यपालिका जो कार्यपालिका के अंदर कार्य अपना निश्चित टाइम पीरियड तक करती है, जैसे कि IAS IPS जो सेवा करते हैं वो स्थायी वगैरह। और अस्थायी क्या है? अस्थायी वो कार्यपालिका होती है जिनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहता है, ये निश्चित काल के लिए नहीं आते, ये अनिश्चित काल के लिए आते हैं। किस काल में आते हैं? अनिश्चित काल में आते हैं। और इसके अंदर कौन कौन आ सकता है भैया? कोई सांसद हो गया, कोई विधायक हो गया, मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मंत्री परिषद हो गई, ये सारे भाई साहब जो हैं हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। स्थायी व अस्थायी कार्यपालिका क्लियर है? कार्यपालिका क्या वो क्लियर है? अब पेपर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई कार्यपालिका के प्रकार बताओ, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कार्यपालिका के प्रकार। तो भाई कार्यपालिका ना दो तरीके की होती है, एक तो होती है व्यक्तित्व के आधार पे, एक होती है सामूहिक आधार पे। अब ये सामूहिक आधार पे दो तरीके की होती है। कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक तो भाई साहब हमारी हो जाती कौन सी? संसदीय स्वरूप, संसद वाली। एक होती है हमारी अर्धध्यासात्मक। क्या हो गई? अर्धध्यासात्मक। और एक जो हमारी हो जाती है वो होती है अध्यात्मक। ठीक है ये। अब संसदीय और अध्यात्मक कौन सी होती है इसको हम डिस्कस करेंगे। संसद के अंदर क्या होता है? इसमें जो सरकार का प्रमुख होता है, किसका प्रमुख? किसका प्रमुख? सरकार का। सरकार का जो प्रमुख होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होती है? संसद होती है। अब ये संसदीय स्वरूप हमने कहां से लिया है? ये हमने ब्रिटेन से लिया। कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। अब इसके अंदर जो बहुमत दल का नेता होता है उसे क्या कहते हैं? बहुमत दल का नेता उसको कहेंगे प्रधानमंत्री। अब विधायिका के प्रति क्या होता है? ये जवाबदेही होता है। जवाबदेही होता है, नहीं जवाब देता है ये। अब ये वाली नीति कहाँ अपनाई गई है? ब्रिटेन में। कहाँ अपनाई गई है? ब्रिटेन में, भारत में, ये जगह देशों में ये अपनाई गई है। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि भाई कार्यपालिका का संसदीय स्वरूप बताओ, तो आप बता दोगे। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है पेपर में कि भारत ने संसद ही कार्यपालिका को क्यों बनाया? क्यों बनाया पता है? संसदीय कार्यपालिका क्यों? क्योंकि हमारे देश में हम आजाद होने से पहले हमारे पर कौन राज कर रहा था? अंग्रेज भाई राज कर रहे थे, ब्रिटेन के थे। अब उन लोगों से ही हमने क्या लिया है? ब्रिटेन का। तो हमें संसद के बारे में, संसदीय स्वरूप के बारे में, संसदीय शासन चलाने के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज हो गई थी और हमें एक्सपीरियंस और अनुभव हो गया था। और ये हमारे लिए आसान भी थी। और हमारे देश के नेता ये चाहते थे कि सरकार ऐसी चुनी जाए, सरकार ऐसी बनाई जाए जो कि जनता के फैसलों को सुन के किया जाए। तो इसमें संसद में क्या होता है? हमने प्रतिनिधि चुन लिया, अब वो पार्लियामेंट में जाएगा और जनता की समस्याओं को बताएगा। तो ये तो हमारा हो गया संसदीय स्वरूप। अब अर्धअध्यात्मक में क्या होता है? अर्धअध्यात्मक में क्या होता है? जो हमारे राज्य का प्रमुख यानी देश का प्रमुख होता है उसे राष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो सरकार का प्रमुख होता है उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। और ये वाली जो नीति है वो कहाँ पे अपनाई जाती है? एक तो रूस में और एक फ्रांस में। ये वाली चीज होगी। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई अर्धअध्यात्मक कहाँ पे अपनाई जाती है? तो आप लोग बता दोगे भैया फ्रांस में। अर्धअध्यात्मक कहाँ पे अपनाई जाती है? भैया रशिया में। एक नंबर का क्वेश्चन आया भारत में कौन सी कार्यपालिका को अपनाया गया? तो आप बताओगे संसदीय कार्यपालिका को। पेपर में क्वेश्चन ये आया कि भारत ने संसदीय कार्यपालिका को क्यों बनाया? अगर 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो क्या बताओगे? क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों को संसद के बारे में अनुभव था और संसद को इसलिए इन लोगों ने पहली
पोजीशन पे रखा, पहले स्तर पे रखा, क्योंकि संसद के अंदर जनता के फैसले भले ही देरी से होते हैं लेकिन फैसले बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि सभी नेताओं की सहमति से होते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से होता है। अब ये अध्याशात्मक, इसमें तो हमने देखा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होता है, इसमें भी राष्ट्रपति होता है लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है। हमारे देश में भी राष्ट्रपति है लेकिन राष्ट्रपति के पास सिर्फ नाम मात्र का मुखिया होता है, मेन जो पावर होती है वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री। तो हमारे देश का एक प्रधानमंत्री कौन है? श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कहना, हमारे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। 2014 से लगातार वर्तमान 2025 चल रही है, अब तक प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है दामोदर दास श्री नरेंद्र मोदी जी। अब उससे पहले हमारे सरदार जी थे, क्या नाम था उनका? डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या नाम था? ठीक है, तो प्रधानमंत्री के बारे में बाद में बात करेंगे कि हमारे देश का स्टार्टिंग से लेकर अब तक कौन प्रधानमंत्री है। आप लोग कमेंट में बताना कि देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री आपको कौन लगता है और क्यों लगता है। ठीक है, तो संसदीय स्वरूप समझ आया प्रिंस? क्या क्या होता है संसद में? सरकार का प्रमुख, प्रधानमंत्री। संसदीय स्वरूप हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से। और ये प्रधानमंत्री होता है वो बहुमत दल का, यानी उस पार्टी का नेता होता है जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें हासिल करती है और विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। किस किस देश में अपनाई गई? ब्रिटेन में, भारत में। अब अर्धरियासत में क्या होता है? जो राज्य का प्रमुख होता है यानी देश का प्रमुख राष्ट्रपति, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद दोनों जनता के प्रति जवाबदेह होती है। और यह वाली कहाँ अपनाई गई? रशिया और फ्रांस में। अब यह हम बात करेंगे अध्याचात्मक। इसको इरेज कर दें, इरेज कर दें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन। आई होप कि आप लोगों ने दे दिया होगा, तो मैं इसको इरेज करता हूं और आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि है हमारा, क्या है भाई? अध्याशात्मक। अध्याचात्मक कार्यपालिका। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो मेन आदमी होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसमें प्रधानमंत्री का कोई चक्कर ही नहीं होता। राष्ट्रपति राज्य सरकार दोनों का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति सामान्य जनता द्वारा, राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा। ये पेन, हमारी पेन ही काम नहीं कर रही, इसको ग्रीन वाले से यूज करना पड़ेगा। प्रिंसिपल सर नाराज हो जाएंगे, कहेंगे मेरा कलर यूज करवा। तो ये जो जनता के पर क्या होता है? जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, इसका चुनाव कैसे होता है? जनता के द्वारा चुना जाता है और वो विधायिका के प्रति जवाबदेह जवाब दे नहीं होता है। ये वाली नीति कहाँ बनाई जाती है? यूएसए, यानी कि हमारा अमेरिका वाला भैया, ट्रम्प वाला जो टैरिफ पे जा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, मोदी जी का दोस्त है। किसका दोस्त है? मोदी जी। ठीक है, राष्ट्रपति इसका प्रमुख होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति प्रमुख होता है। इसमें जनता के द्वारा चुनाव होता है, विधायक के प्रति जवाबदेह नहीं होता और यूएसए में ये सारी चीजें अपनाई जाती है। पेपर में अध्याशात्मक, अर्धध्याशात्मक या संसद के बारे में आएगा तो बता दोगे क्या पेपर हो। अब पेपर में क्वेश्चन हो जाता है कि भाई प्रधानमंत्री की शक्तियां बताओ। क्या बताओ? प्रधानमंत्री की शक्ति। तो हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है उसका क्या नाम है? क्या नाम है? प्रधानमंत्री की शक्तियां, पीएम की शक्तियां। क्या क्या हो सकती है पीएम की शक्तियां? दिव्या बताओ। नहीं पता किसी को? बताओ प्रिंस, तुम बताओ। सरकार को संभालना। वेरी गुड। जो हमारा सरकार का मेन मुखिया होता है, पहले तो भाई पीएम की शक्ति क्या हो गई कि जो हमारी मंत्री परिषद होती है, कौन? मंत्री परिषद। मंत्रियों का आवंटन करना। क्या करना? यानी बताना कि कौन शिक्षा मंत्री बनेगा। मंत्रियों पर नियंत्रण करना। क्या करना? मंत्रियों पर नियंत्रण रखना। मंत्रियों का निष्कासन करना। आदित्य जैसे हंस रहे हो ना, अब पूछूंगा और पेपर में आएगा, मंत्रियों का निष्कासन करना यानी हटाना अगर कोई मंत्री अच्छा नहीं लगा। मीडिया तक पहुंच। निष्कासन, मीडिया तक पहुंच होती भाई की, यानी मीडिया को कंट्रोल करना, मीडिया कोई फालतू नहीं चला रही। ठीक है, मीडिया तक पहुंच, मंत्रियों का आवंटन, मंत्रियों का निष्कासन करना, मंत्रियों को पद में लाना और जनता के प्रति जवाबदेह, जनता के प्रति जवाबदेह।
और बताओ क्या क्या हो सकती हैं? संसद और लोगों के बीच सेतु का काम करता है। हाँ बिल्कुल, और ये विदेश यात्राएं करता है, क्या करता है? विदेश यात्राएं करता है। ये सारे काम जो है प्रधानमंत्री की शक्तियां का होता है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आएगा पीएम की शक्तियां बताएं, तो इनमें से आप कोई से भी अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो 4 पॉइंट को उठा के एक्सप्लेन कर देना। 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो 6 पॉइंट उठा के एक्सप्लेन कर देना। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कभी कभी ये आ जाता है प्रधानमंत्री की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? पहला तो ये भारत का नागरिक। योग्यता है किसके किसके लिए? पीएम और पीआर यानी प्रेसिडेंट के लिए। किसके लिए? तो एक तो होना चाहिए भारत का नागरिक, क्या होना चाहिए? और कोई और कोई भी इस पे कानूनी कार्रवाई ना हो रखी हो, यानी कोई केस कचहरी ना हो रखा हो उस पे। ठीक है, भारत का नागरिक हो, कानूनी कार्रवाई ना हो रखी हो, और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल से ज्यादा हो, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल से ज्यादा का होना चाहिए, और किसी भी सरकारी पद का लाभ ना ले रहा हो। तो ये सारी चीज योग्यता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने साल चाहिए? भैया 25 साल। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। और हमें लोकसभा का इलेक्शन भी जीतना पड़ेगा, तब जाके प्रधानमंत्री बन पाओ। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। फिर मैं आप लोगों को एक और लेक्चर कल डालूंगा जो हमारे चैप्टर का इंपॉर्टेंट होगा, हमारे इस विषय का इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, उनको अपने चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अकेले अकेले मत पढ़िए। अपने स्कूल के ग्रुप में अपने यार दोस्तों के साथ, साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों का भला हो और आपके दोस्तों का भी भला हो। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।